हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ग्रो विद रमा में। आज का जो व्लॉग है वो 2 दिन का व्लॉग है, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली का। तो मुझे अचानक से जाना पड़ रहा था हॉस्पिटल 1 घंटे के लिए। मेरा हाथ बर्नर स्टैंड से थोड़ा सा टच हो गया था तो जल गया था। अब इसी में मेरा बेटा ना एक बैंडेज लगा रहा है ताकि ये मेटल की वॉच इसमें बार बार टच ना हो और ये घाव थोड़ा सा बढ़े नहीं। हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने अपने मंदिर की डेकोरेशन शुरू कर दी थी। भगवान जी के वस्त्र, ओढ़नी और आसन ये मैंने नवरात्रि के टाइम पर ही परचेज कर लिए थे, जब मैंने अपने देवी जी के लिए उनके वस्त्र परचेज करे थे। तो आज मैं बस उन्हीं को चेंज कर रही हूँ। मैंने अपने मंदिर में और घर के बाहर भी अशोक के पत्ते का तोरण लगा दिया है। कहते हैं कि अशोक के पत्ते का तोरण लगाने से घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है, माँ लक्ष्मी का निवास होता है घर में, और साथ ही जो ग्रह दोष होते हैं ना वो भी समाप्त हो जाते हैं। ये शुभ लाभ और जो आप झरोखा देख रहे हैं ये मैंने DIY किया था। और ये जो ओम है ये मैंने मीशो से परचेज किया था। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइटिंग बहुत अच्छी है। अगर आप कोई और इसमें और मंदिर के अंदर कोई और लाइट नहीं लगाते हैं तो इस ओम की रोशनी से ना भी मंदिर आपका अच्छे से जगमगा जाता है। मंदिर की डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी थी। अब मुझे करना था अपने एंट्रेंस की डेकोरेशन। तो बस अब मैं आ गई हूँ अपने एंट्रेंस एरिया में। ये जितने भी आर्टिफिशियल तोरण और हैंगिंग्स गार्लैंड हैं ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किए थे और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिले थे। ये मुझे 100 का पेयर मिला था और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जो वॉल पर लगी हुई प्लेट्स देख रहे हैं ये मैंने DIY करी है, थर्माकोल की प्लेट्स हैं। इन पर मैंने मिरर वर्क किया है और ये लगाने के बाद तो इनका जो लुक है ना बहुत सुंदर आ रहा था। शायद ये कैमरा इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन लगने के बाद और सामने से देखने पे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और अब करते हैं अपने लिविंग रूम का डेकोरेशन। आज मैं आपके साथ जो भी डेकोरेशन शेयर कर रही हूँ वो एकदम मिनिमल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एकदम लो बजट में है। किसी भी तरीके का डेकोरेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महंगी महंगी चीज़ें हो। तो यहाँ पर मैंने इस रूम को फेस्टिव लुक देने के लिए अपने सोफ़ा के लिए ये मेरे पास एक जूट का कर्टन रखा हुआ था, उसको मुझे कंट्रास्ट लुक देना था तो मैंने उसको स्प्रेड किया है। और ये देखिए मेरे पास थी एक कलरफुल चुन्नी। जब मैं मथुरा वृंदावन गई थी तब मैंने इसको वहां से परचेज किया था और वही मैं इसमें लगा रही हूँ। और मुझे विंडो के लिए भी इसी रूम से मैच करता हुआ कुछ कर्टन्स चाहिए थे, तो मेरे पास पड़ी थी यहाँ पे पॉम पॉम लेस। तो मेरे पास जो यहाँ पर वाइट कर्टन था उसको मैंने इसमें लगा दिया है। ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। टेबल को डेकोरेट करने के लिए भी आप कोई कलरफुल चुन्नी का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो चुन्नी ली है ये लोकल मार्केट से परचेज करी थी, सिर्फ 150 की है। और ये है एक टेबल रनर, ये मैंने मीशो से परचेज किया था। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है, एकदम फेस्टिव एप्रोप्रिएट है। इस बार के डेकोरेशन में मैंने पूरा ध्यान दिया है कि हमारा जो डेकोरेशन है वो मिनिमल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, फेस्टिव एप्रोप्रिएट हो और हमारे बजट भी न बिगाड़े। तो इस टेबल को डेकोरेट करने के लिए ये मैंने लास्ट ईयर जो उर्ली, ब्रास की उर्ली है, ये लास्ट ईयर मैंने मीशो से परचेज करी थी, उसी से मैं इस टेबल को डेकोरेट कर रही हूँ। और इसमें मैंने लगा दिए हैं कुछ आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड फ्लावर्स और साथ में रखा है ये वाटर दिया।
अब आपका घर और आप दोनों ही गेस्ट और दिवाली का वेलकम करने के लिए रेडी हैं। तो डेकोरेशन का काम मेरा कंप्लीट हो चुका था और अब मुझे करनी थी अपनी डिनर की तैयारी और बनानी थी भगवान जी की भोग की थाली। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर 2 तरीके का खाना बनेगा। एक तो बनेगा प्याज लहसुन का और दूसरा बनेगा बिना प्याज लहसुन का। बिना प्याज लहसुन से ही मैं भगवान जी की थाली हमेशा तैयार करती हूँ और मुझे 6 बजे तक ही अपने किचन का सारा काम समेटना है, क्योंकि गणेश लक्ष्मी जी के पूजन का समय 8 बजे तक का है। तो पूजन का टाइम शुरू होने से पहले ही मुझे अपना सारा किचन का काम खत्म करना है और रेडी भी होना है। और हमारे भगवान जी की भोग की थाली बनकर रेडी हो चुकी है। जब ये मेन काम आपका पूरा हो जाता है ना, तो डेकोरेशन हो गया, भगवान जी की भोग की थाली भी आपकी कंप्लीट हो गई है, तब आप दूसरे काम आराम से इत्मीनान से कर सकते हैं। इसी बीच मुझे याद आया कि मैंने जो मेन एंट्रेंस है मेरा, वहाँ पर मैंने तोरण तो लगाया ही नहीं। तो अब मैं यहाँ पर तोरण लगा रही हूँ। ये भी मीशो से है और देखिए कितना ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। आपको भी शायद अच्छा ही लग रहा हो, आई होप। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने एंट्रेंस एरिया का कंप्लीट लुक। अब हो रहा था पूजन का समय, तो मैं हो रही हूँ यहाँ पर रेडी। और ये जो आप सूट देख रहे हैं ये है मिंत्रा से, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके जो नेक पोर्शन पे ना एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ही प्रिटी है, बहुत सुंदर है, एकदम फाइन है, कहीं से कोई धागा निकला नहीं है। और इसका जो दुपट्टा है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है। पूजा का मुहूर्त शुरू होने से पहले ही मैं सारी तैयारियां लगा लेती हूँ और जैसे ही मुहूर्त शुरू होता है मैं अपनी पूजा शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करने में थोड़ा टाइम लगता है। इस दिन मैं गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद, उनकी आरती के बाद सुंदरकांड का पाठ भी करती हूँ, तो पाठ करने में काफी टाइम लग जाता है। तो अब हमारी पूजा खत्म हुई। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका घर धन धान्य और वैभव से परिपूर्ण हो।
अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू एंड बाय बाय।